तो गाइज आज मैं एक नई मैनहवा के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर पसंद आए तो कमेंट में बता देना कि कंटिन्यू करनी है या नहीं। कहानी शुरू होती है और हमें एक ऐसे बंदे को दिखाया जाता है जो अपने पीसी पर एक गेम खेल रहा होता है। उसकी पीसी स्क्रीन पर उसका कैरेक्टर मर चुका होता है और वहीं गेम ओवर भी हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, ये गेम इतना ट्रैश क्यों है? वो बताता है, मेरी जिंदगी बिल्कुल भी वाइज नहीं है। मैं वीकडेज में गेम्स खेलता हूँ, वीकेंड्स में भी नहीं, जबकि बाकी सब लोग मेहनत से काम करते हैं। कुछ महीने पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में अकेला बंद हो गया और एक गेमिंग एडिक्ट की तरह जिंदगी जीने लगा। खैर, जब से मैंने जॉब छोड़ी है तब से मैं यही कर रहा हूँ। तो ये मेरा 5वां साल बनता है, एक ही गेम में 5 साल। मेरी लाइफ लेजेंडरी है, लेकिन सबसे वर्स्ट वे में। पेंगेनिया, ये गेम 5 साल पहले थोड़े समय के लिए पॉपुलर हुआ था। अगर तुम इस गेम को क्लियर कर लेते हो तो हम तुम्हें एक ड्रीम पूरा करने का मौका देंगे। डेवलपर ने इसे इसी लाइन के साथ प्रमोट किया था, एक बिल्कुल रिडिकुलस बेट लाइन। जिन प्लेयर्स के पास बहुत ज्यादा टाइम था वे क्यूरियस हुए और इसे ट्राई किया, लेकिन आखिर में सब फेल हो गए। 5 साल बीत गए और आज तक कोई भी इस गेम को क्लियर नहीं कर पाया। प्लेयर काउंट धीरे धीरे गिरता गया और अब अगर मैं लॉग्ड इन नहीं होता तो गेम में ऑनलाइन प्लेयर्स की संख्या 0 दिखती है। लॉन्च के समय पंगेनिया अपनी ब्रूटल डिफिकल्टी के लिए इनफेमस था। ऐसे बॉसेस जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ये सच में क्लियर होने के लिए बने भी हैं या नहीं। ऐसे कंपेनियंस जो बिना वार्निंग तुम्हें बिट्रे कर देते हैं और ऐसे नेम्ड एनपीसीज जो बाउंटी लगते ही तुम्हारा शिकार करने लगते हैं। लेकिन इन सब में सबसे वर्स्ट चीज थी, अगर तुम्हारा कैरेक्टर मर जाता है तो सब कुछ इंस्टेंटली गायब हो जाता है। मतलब साफ है, अगर तुम मर गए तो सब कुछ रिसेट, फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। ये सच में एक इंसेन गेम है। इसकी इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टी की वजह से इसकी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी भी जल्दी ही खत्म हो गई। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या कोई जानबूझकर प्लेयर्स को गेम क्लियर करने से रोक रहा है? मेरे कैरेक्टर के पास 15 में से 8 यूनिक आइटम्स थे और बस ऐसे ही मेरे 5 साल गायब हो गए। तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। एक नोटिफिकेशन आता है, उसका कैरेक्टर मर चुका है और उसे 1.6 मिलियन एसपी यानी सोल पॉइंट्स मिले हैं। सोल पॉइंट्स कैरेक्टर के मरने पर मिलते हैं। एमसी सोचता है 1.6 मिलियन एसपी यूनिक आइटम से तो सच में बहुत सारे एसपी मिलते हैं। अभी तक मेरे लगभग 100 कैरेक्टर मरे हैं और उन्होंने मुझे सिर्फ 80,000 एसपी ही दिए थे। बताया जाता है कि पंगेनिया में एक एसपी सिस्टम होता है। तुम्हें तुम्हारे मरे हुए कैरेक्टर की वैल्यू के अनुसार एसपी मिलते हैं और इन एसपी को अपने नए कैरेक्टर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। जितना ज्यादा एसपी इन्वेस्ट करोगे उतनी ही कैरेक्टर की ग्रोथ तेज होगी। एमसी बताता है कि उसने एक बार 10,000 एसपी यूज करके एक कैरेक्टर बनाया था और वो कैरेक्टर ग्रैंड मास्टर ऑफ स्वॉर्डमैनशिप के टाइटल के साथ मारा गया था। एक टैलेंट पर तुम सिर्फ 10,000 एसपी इन्वेस्ट कर सकते हो और मुझे अभी 1.6 मिलियन एसपी मिले हैं। इसका मतलब मैं लगभग सब कुछ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। नॉर्मली मैं सिर्फ मैजिक पर फोकस करता हूँ ताकि एक स्टेबल कैरेक्टर बना सकूं, लेकिन इस तरह तो मैं कभी इसे क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा आखिरी टाइम होगा डिलीट करने से पहले इसे एंजॉय करने का। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि एमसी का नाम ह्युनम्युंग है। कोई उससे कहता है, ह्युनम्युंग मुझे माफ कर देना, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान को डेट नहीं कर सकती जिसका कोई फ्यूचर ना हो। अब मुझे अपने मैरिज के बारे में सोचना होगा। ये सुनते ही ह्युनम्युंग शॉक में आ जाता है। वो लड़की बोलती है, मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छी जगह वर्क कर रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, लेकिन तुम। इतना कहकर वो रुक जाती है। हमारा एमसी बिना कुछ बोले बस नीचे मुंह करके बैठा रहता है। वो लड़की उठकर जाने लगती है और कहती है, अब बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छी लाइफ जियोगे। वो वहां से चली जाती है और ह्युनम्युंग वैसे ही बैठा रह जाता है। वो बताता है कि 3 महीने पहले उसकी गर्लफ्रेंड, जिसे वो 5 साल से डेट कर रहा था, उसे डंप करके चली गई थी। उसके जाने के बाद गुस्से में उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी, खुद को कमरे में बंद कर लिया और धीरे धीरे पूरी तरह एक गेमिंग एडिक्ट बन गया। तभी पीसी स्क्रीन पर एक रैंडम आइकॉन दिखाई देता है। एमसी खुद से बोलता है, अब और पैथेटिक नहीं, मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ। तुरंत एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगते हैं और उन्हीं के बीच एक शॉकिंग नोटिफिकेशन भी आता है। पता चलता है कि एक हिडन पीस एक्टिवेट हो गया है। एमसी हिडन पीस पढ़कर हिल जाता है। एक और नोटिस आता है जो उसे कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि उसने सिंगुलैरिटी को सेटिस्फाई कर दिया है और उसे पंगेनिया में इनवाइट किया जाता है। एमसी सोचता है, क्या पंगेनिया में पहले कभी ऐसा नोटिस आया है? तभी उसकी बॉडी एक अजीब सा प्रेशर फील करती है। एक जोरदार आवाज गूंजती है, तुमने जो भी वर्ड्स बनाए हैं वो सब राख बनकर जल जाएं, विकेट गॉड। एमसी जोर से अपने कान बंद कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कानों के अंदर डीजे बजा रहा हो। ईयर ड्रम फटने को तैयार हो। वो सोचता है, आखिर ये सब क्या है? ये आवाज मेरे हेड में कहां से आ रही है? और अगली ही पल वो नीचे गिर जाता है। तभी एक रेड स्क्रीन पर नोटिस आता है, ओ बीइंग, जो लाइट से भी ज्यादा ब्राइट है और डार्कनेस से भी ज्यादा डार्क, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच घूमता हुआ, तुम्हें पंगेनिया में हैप्पीनेस मिले। सीन शिफ्ट होता है।
कोई हमारे एमसी को पीछे से मारता है और चिल्लाता है, यूजलेस स्लेव, जल्दी उठो, अगर तुम एक और बार फेल हुए तो मैं तुम्हें हाइड्रेगन को खिला दूंगा। हाइड्रेगन का नाम सुनते ही एमसी शॉक हो जाता है। वो आसपास की सिचुएशन देखने लगता है लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। वो पास में कुछ हाइड्रेगन मॉन्स्टर्स भी नोटिस करता है। तभी वही आदमी फिर से उसे मारता है, जल्दी उठो और फॉर्मेशन में वापस जाओ। एमसी बाकी लोगों के साथ चलने लगता है, चारों तरफ सब कुछ एनालाइज करता हुआ। वो सोचता है ये हाइड्रेगन मॉन्स्टर्स तो वही पंगेनिया वाले हैं और ये जगह भी जानी पहचानी लग रही है। धीमी आवाज में वो बोलता है, स्टेटस विंडो, और सच में एक विंडो उसके सामने खुल जाती है। वो जम जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं सच में। विंडो पर उसके स्टैट्स, टैलेंट्स, ट्रेट्स और बाकी सारी डिटेल्स दिखाई देती हैं। एमसी सोचता है, क्या मैं सच में पैंगेनिया में एंटर हो गया हूं? लेकिन तभी वो विंडो में कुछ अजीब नोटिस करता है। वो बोलता है, मेरे सारे स्टैट्स 12 क्यों हैं? एसपी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टैट्स का नॉर्मल रेंज 1 से 10 तक होता है, ये कैसे पॉसिबल है? और ये ट्रेट्स भी, ये तो सारे हिडन ट्रेट्स हैं। तभी जमीन कांपने लगती है। एमसी इधर उधर देखता है तो पास खड़े लोग भी शॉक में जमे हुए होते हैं। सामने से एक बड़ी आर्मी उन पर हमला करने के लिए बढ़ती हुई दिखाई देती है। उस आर्मी में एक लड़की कई स्नेक मॉन्स्टर्स के हेड्स पर राइड करते हुए आगे आ रही होती है। लोग चिल्लाते हैं, ये तो डेजर्ट क्वीन की आर्मी है, क्या इन लोगों ने नॉन एग्रेशन पैक्ट तोड़ दिया है? एमसी उस लड़की को देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है, स्नेक प्रिंसेस, ये नाम मैंने कहीं सुना है। तभी उसकी विंडो में एक क्वेस्ट अपीयर होती है। क्वेस्ट है सरवाइव करना। रिवॉर्ड्स उसके आउटकम के हिसाब से मिलेंगे। अगर क्वेस्ट फेल हुई तो उसकी दोनों बॉडीज, फिजिकल बॉडी और इन गेम बॉडी दोनों मर जाएंगी। सर्वाइवल क्वेस्ट देखकर एमसी सन्न रह जाता है। उसी पल आसमान से एरोज की बारिश होने लगती है। आसपास के लोग बेरहमी से मारे जाने लगते हैं। एमसी ठंडी एक्सप्रेशन के साथ ये सब देखता रहता है। तभी उसका हार्ट ऑफ द आयरन ब्लडेड मोनार्क ट्रेट एक्टिवेट हो जाता है। बताया जाता है कि ये ट्रेट तभी अपीयर होता है जब सारे फिजिकल टैलेंट्स मैक्स हो जाते हैं। एमसी कहता है ये ट्रेट एग्जॉस्शन और ऑफ गार्ड पकड़े जाने के चांसेस को कम करता है और सिचुएशन को जल्दी ग्रास्प करने में मदद करता है। एमसी एक सोर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो जल्दी मर जाऊंगा, मुझे मूव करना होगा। वो तुरंत दौड़कर उस सोर्ड को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक आदमी उस पर अटैक करने आता है। जैसे ही एमसी नीचे पड़ी सोर्ड उठाता है, वो सोर्ड एक व्हाइट ग्रीन ऑरा रिलीज करने लगती है। वो आदमी सोर्ड से अटैक करता है लेकिन एमसी एक ही झटके में उसे बीच से काट देता है। एमसी शॉक के साथ अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करता है। उसकी आंखों में रेड कलर की चमक आ जाती है और पता चलता है कि उसकी वेपन मास्टर ट्रेट एक्टिवेट हो चुकी है। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है।